नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका नीजू क्लासेस रोबोटा स्कूल की यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 16 जनवरी का करंट अफेयर। कल थी 15 जनवरी। 15 जनवरी ये मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। जो हमारे सेना में शामिल होते हैं सैनिक, उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। और ये 74वां था, अब की बार 2022 में 74वां मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? के.एम. करियप्पा जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे जो हमारे भारत के, उन्होंने 15 जनवरी को ही कार्यभार संभाला था। तो इसलिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था बनाना, और 74वां है 2022 में बना है। ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट दी है भाई। प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1994 में, और हेड ऑफिस है वाशिंगटन डीसी में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड मालपास। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट देता है वो वर्ल्ड बैंक देता है। स्थापना हुई थी 1994 में, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और करंट टाइम पे जो चेयरमैन है इसके वो डेविड मालपास हैं। एक और जारी की है रैंकिंग, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। अब ये कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फेडरेशन, ठीक है। तो ये 1971 में बना था, और स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट करता है WEF, ठीक है। और डेविड मालपास जो है वर्ल्ड बैंक के करंट टाइम पे क्या है? चेयरमैन है। वाशिंगटन डीसी में हेड ऑफिस है इसका। और कब बना था ये? 1994 में, ठीक है। हाल ही में एक ऐसा कंट्री है जिसने सबसे बड़ा भारी लड़ाकू विमान, सबसे भारी सुपर सोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-167M बॉम्बर, ये है इसका पूरा नाम। सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है ये व्हाइट स्वान TU-167M बॉम्बर। और ये किसने लॉन्च किया भाई? रूस ने भाई। सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है रूस का, है व्हाइट स्वान TU-167M बॉम्बर, रूस, ठीक है। और रूस का और भारत का युद्ध अभ्यास कौन सा है भाई? इंदिरा। जो हम देशों के, पड़ोसी देशों के साथ या दूर के देशों के साथ जो मिलकर हम युद्ध अभ्यास करते हैं, वो नाम होता है उसका तो इंदिरा है, जो भारत और रूस का है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है व्हाइट स्वान TU-167M बॉम्बर, रूस का है। अभी पीछे पंजाब में रैली करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई थी वहां पे, तो उसकी एक समिति बनाई है, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष कौन? समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है इंदु मल्होत्रा। ये SC के रिटायर्ड जज, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की एक समिति बनाई है जांच के लिए कि भाई क्या हुआ वहां पे, क्यों ये चूक हुई। तो उसकी समिति की जो अध्यक्ष है वो बनी है इंदु मल्होत्रा, जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज, ठीक है। ये भी काफी एक बड़ा मामला था कि प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं खामी हुई उस वजह से, ठीक है। रेलवे डिपार्टमेंट है जो अपना रेलवे बोर्ड, इन्होंने क्या किया? जो ट्रेन गार्ड
ट्रेन गार्ड होता है रेलवे में, जब भी रेल चलती है तो उसमें गार्ड होता है, ट्रेन गार्ड। तो ट्रेन गार्ड का नाम बदल के क्या कर दिया है, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर कर दिया है भाई, ठीक है, ट्रेन को जो मैनेज करता है। तो रेलवे बोर्ड ने क्या किया है, ट्रेन गार्ड का नाम बदल के ट्रेन मैनेजर करते, एक पोस्ट का नाम है ये। और रेलवे के मंत्री कौन है फिलहाल, है अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। करंट टाइम पे रेलवे के जो मंत्री हैं हमारे भारत के रेल मंत्री, वो हैं अश्वनी वैष्णव। और ट्रेन गार्ड का नाम बदल के क्या कर दिया, ट्रेन मैनेजर कर दिया है। हाल ही में कमाल खान का निधन हुआ है भाई, ये थे पत्रकार, कई बार आ जाता है, जैसे पीछे रोहित सरदाना का अपने हरियाणा में थे, वो उनका निधन हुआ था, तो वो भी पत्रकार थे। तो कमाल खान पत्रकार थे एनडी टीवी के, ठीक है, एनडी टीवी के, यूपी से रिलेटेड है ये। भारत ने अभी जो अपनी ब्रह्मोस का भी परीक्षण किया था सफल समुद्री के द्वारा ही, तो जो भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पहले तो क्या होता था, भारत दूसरे देशों से खरीदता, अब क्या है कि भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा एक देश, खरीदेगा भाई। कौन खरीदेगा, फिलिप्स। घोषणा की इन्होंने कि हम भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेंगे, पहला देश बन गया है जो भारत से क्या खरीदेगा, मिसाइलें खरीदेगा। तो भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने वाला देश कौन सा है, फिलिप्स है भाई, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने एक कोविड से निपटने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो देखिए क्या है, COVACHD, ये ऐप है जो लॉन्च किया है। देखिए CHD से मतलब समझ रहे हो आप, चंडीगढ़। तो पंजाब के राज्यपाल हैं, पंजाब और यूटी जो हमारा चंडीगढ़ है उसके एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब के इस समय सीएम कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है। तो पंजाब के राज्यपाल या चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर जो बनवारी लाल पुरोहित हैं, उन्होंने क्या लॉन्च किया, स्कोवा CHD ऐप लॉन्च किया है भाई। और पंजाब की बात करें, पंजाब में 23वां जिला बनाया है मलेरकोटला, मलेरकोटला, ठीक है। पहला यूटी बना है भाई, पहला यूटी यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, पहला यूटी यूनियन टेरिटरी बना है जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को, वर्ष के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन 100% वैक्सीन देने वाला, तो वो बना है कौन सा, लक्षद्वीप, राजधानी क्या है, कावरती, ठीक है। और लक्षद्वीप ही ऐसा है कि जिसको एक नाम से जाना जाता है, वो क्या है, समुद्र पुत्र। ये क्वेश्चन आता है एक बार भी, समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है इसे, समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लक्षद्वीप को। तो लक्षद्वीप ऐसा पहला यूटी बना है जिसने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को पूरी फुली वैक्सीनेशन कर दिया, मतलब वहां पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको वैक्सीन ना दी गई है, ठीक है। सर्वाधिक कमाई वाली फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स ये एक सूची जारी करता है, तो सर्वाधिक कमाई वाली यानी कि जो जिसकी अर्निंग सबसे ज्यादा वाली महिला खिलाड़ी, फोर्ब्स की सूची है उसने जारी की है, कौन है 1 नंबर पे, नाओमी ओसाका, ये जापान की है, टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है जापान की, ठीक है। नंबर 2 पे है सेरेना विलियम्स, और नंबर 3 पे है वीनस विलियम्स, अमेरिका से हैं सेरेना विलियम्स, ठीक है। तो फोर्ब्स ने महिलाओं की रैंक जारी की है जो सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली खिलाड़ी हैं, तो कौन है, नवामी
नोआमी ओसाका जो जापान की है टेनिस प्लेयर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम्स और तीसरे पे वीनस विलियम्स। एक राज्य है भी, उसने क्या किया, जो सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं हैं राज्य की, सिविल सर्विस परीक्षा में उम्र बढ़ाई है। उम्र, कैंडिडेट जो होते हैं फॉर्म भरते हैं उनकी उम्र बढ़ाई है, तो वो है ओडिशा। ओडिशा राज्य है जिसने अपने राज्य में जो सिविल सर्विस के जो HCS वगैरह के जो पेपर वो लेते हैं, तो उसमें उम्र बढ़ाई है कितनी, 32 थी, अब 38 वर्ष कर दी। 32 साल से बढ़ा के 38, यानी 38 वर्ष तक के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं सिविल सर्विस परीक्षा के लिए ओडिशा में, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करवाया है। वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, ठीक है। तो ये किसने करवाया है, आयुष मंत्रालय ने, ठीक है। और आयुष मंत्री कौन है फिलहाल, सर्बानंद सोनोवाल, ये आयुष मंत्री हैं। आयुष मंत्रालय ने क्या किया, वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का कार्यक्रम करवाया है ये, ठीक है। और पहली अश्वेत महिला है, अश्वेत महिला, आजकल ट्रांसजेंडर और अश्वेत को काफी बढ़ोतरी मिल रही है भाई समाज में, सामाजिक तौर पर अच्छा भी है कि जो सामाजिक भेदभाव है वो खत्म होता जा रहा है। तो पहली अश्वेत महिला जो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देगी, सिक्के पर, जो सिक्के छपवाते हैं ना तो उस पर जो प्रतिमा हो जाती है, तो वो है माया एंजिलो, माया एंजिलो, ठीक है। तो पहली ऐसी अश्वेत महिला है जो अमेरिका के सिक्कों पर, पहले वहां गोरे ही थे लगभग, तो अब पहली बार ऐसा हुआ कि पहली अश्वेत महिला जो अमेरिकी सिक्के पर है वो है माया एंजिलो। और वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किसने करवाया है, आयुष मंत्रालय ने, और आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।